हेलो फ्रेंड्स, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो इंजेक्शन दिख रहा है मैक्सटोल, जो एक इंटास कंपनी का आता है, जिसके अंदर साल्ट है टोल्फेनामिक एसिड। ये इंजेक्शन आपके पशु में क्या काम करता है, कितनी डोज देनी चाहिए, कौन सी डिजीज़ के अंतर्गत इस इंजेक्शन को लगाया जाता है, इस इंजेक्शन के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, कौन से पशुओं को देने से आपके पशु में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, और कौन सी यदि आपके पशु में डिजीज़ है तो इस इंजेक्शन को भूलकर भी न लगाएं। यानी आज आपको इस साल्ट के कोई भी जो इंजेक्शन आते हैं उस इंजेक्शन के बारे में या मैक्सटोल इंजेक्शन के बारे में आज आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो लंबी भी हो तो वीडियो को पूरी देखना। जो इस चैनल पर जो अभी भी नए आए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबा लें, साथ में आप बेल आइकन को भी दबाएं और उसमें जो ऑल वाला ऑप्शन आता है उसको दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। देखो, ये जो इंजेक्शन है ये आप एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, जिस प्रकार से यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार की, कहने का मतलब है कि ये नॉन स्टेरॉइड इन्फ्लामेटरी जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, ये आपके पशुओं में कौन सी डिजीज़ के अंतर्गत ये ज़्यादा प्रयोग की जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार की यदि दर्द है, सूजन है, तो उसके अंदर इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। चाहे यदि आपके पशु को चाहे बुखार हो, जुखाम हो, या यदि आपके पशु में कहीं पर भी यदि चोट लग गई है, या यदि आपका पशु गिर गया है, यदि आपके पशुओं का शरीर का किसी भी हिस्से में यदि उस पशु का मांस फट गया है या मांस उसकी जगह छोड़ दी है। कई बार आपने देखा भी होगा कि यदि आपकी जो गाय व भैंस हैं यदि वो गिर जाती हैं तो यदि उसका मांस सड़ जाता है या फट जाता है तो पशु खड़े होने में दिक्कत करता है। तो उस स्थिति के दौरान जो ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन उन पशुओं को लगाया जाता है। इसी प्रकार यदि आपके पशुओं में किसी भी तरह की यदि श्वसन तंत्र से संबंधित यदि कोई प्रकार के यदि रोग हो गए हैं, यदि आपके पशुओं को सांस लेने में दिक्कत है, या यदि आपके पशुओं के जो फेफड़ों के अंदर सूजन है या इन्फेक्शन है, या यदि आपके पशुओं में जिस प्रकार से निमोनिया है या किसी भी तरह का यदि निमोनिया है, तो उस स्थिति के दौरान आप जो ये इंजेक्शन है उन पशुओं को लगाया जाता है और उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। कई बार आपने पशुओं को देखे होंगे कि पशु मुंह फाड़ फाड़ करके सांस लेता है, और आपने कई इंजेक्शन यदि उसमें प्रयोग करते हैं तो उसमें एक टोल्फेनामिक एसिड भी यदि आप प्रयोग करेंगे तो साइड थेरेपी के तौर पर जो इंजेक्शन लगा रहे हैं एंटीबायोटिक, उन इंजेक्शनों के साथ यदि आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट उस तरह की डिजीज़ में आपके पशु में देखने को मिलेगा। इसी तरह यदि आपके पशु में जिस प्रकार से मेमरी ग्लैंड इन्फेक्शन हो गया है, यदि आपके पशुओं में थन में सूजन आ गई है, अड्डर में सूजन आ गई है, और सूजन की वजह से आपका पशु आपको दूध निकालने में दिक्कत कर रहा है या हाथ नहीं लगाने दे रहा है, या मेस्टाइटिस यदि आपके पशु में हो गया है, उसकी वजह से यदि आपके पशु में दर्द सूजन हो गई है, तो उस स्थिति के दौरान भी, या यदि आपके पशु में थन में कहीं पर चोट लग गई है, या कहीं पर उड़ने बैठने पर पैर उसके थन पर टिक गया है, या दूसरे पशु का जो पैर है वो उस पशु के थन पर टिक गया है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में कर सकते हैं। यानी किसी भी तरह की थन या अड्डर से संबंधित किसी भी प्रकार की सूजन दर्द है तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसी तरह यदि आपके पशुओं में जिस प्रकार से यदि आपका पशु में पेशाब में किसी भी तरह का संक्रमण हो गया है, या जो यदि पशुओं की जो सूजन आ गई है या उनमें इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्शन की वजह से यदि आपके पशु में दिक्कत है, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। जो गाय भैंस है उसकी सूजन आ गई है, वेजाइना में सूजन आ गई है, आपको लग रहा है कि आपकी इन पशुओं में जिस प्रकार से मेट्राइटिस की शिकायत हो जाती है, गर्भाशय में सूजन आ जाती है, तो उस स्थिति के दौरान भी ये इंजेक्शन उन पशुओं में लगाया जाता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। यदि जब पशुओं का ऑपरेशन किया जाता है तो ऑपरेशन के दौरान भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। ऑपरेशन किया है उसकी वजह से यदि आपके पशुओं में दर्द सूजन हो रहती है तो उसके तौर पर यह इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है। रही बात यदि आपके पशु में यदि कहीं पर भी यदि शरीर का कुछ भाग टूट गया है या हड्डियां टूट गई हैं या फ्रैक्चर हो गई हैं, तो उस स्थिति के दौरान भी इस इंजेक्शन का प्रयोग करवाया जाता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट उन पशुओं में देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि यदि आपके पशुओं में किसी भी तरह की यदि कोई भी
दर्द है, सूजन है, बुखार है, किसी भी पूरे शरीर के किसी भी भाग में यदि आपके पशु में सूजन आ गई है, यदि आपके पशु में कहीं पर इस प्रकार के एक्यूट स्टेज में यदि गांठें बन गई हैं, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशु चिकित्सक के द्वारा ये इंजेक्शन आप उस पशु को लगवा सकते हैं। तब आपके पशु में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। देखो, इस इंजेक्शन की डोज क्या है। डोज ये है कि जो ये इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन के अंतर्गत पर ml जो आता है, इसके अंदर टोल्फेनामिक एसिड आता है 40 mg और बेंजाइल एल्कोहल आता है 1.404%। तो इसकी डोज है 2 mg पर kg बॉडी वेट। इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से इंजेक्शन लगाया जाता है। जिस प्रकार से इसके अंतर्गत पर ml में 40 mg आता है, तो इसकी डोज निकालूं तो यदि आपके पशुओं में ये जो है 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट, गाय भैंस के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है। 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट, जिन पशुओं का बॉडी वेट 400 kg है, तो उसे 20 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस। एक और बताना चाहता हूं कि जो ये इंजेक्शन है 20 ml आप एक साइड में प्रयोग न करें, दोनों साइडों में आप 10 ml एक साइड, 10 ml एक साइड, दोनों साइडों में आप ये एक इंजेक्शन लगाएं। यदि आपके पशु में और भी दिक्कत है तो ये इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन की डोज बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन पशु की कंडीशन देखते हुए जिनकी डोज 4 mg पर kg बॉडी वेट भी की जा सकती है। यही डोज भेड़ बकरियों के अंतर्गत है। 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट आपको भेड़ बकरियों में भी लगा सकते हैं। यही डोज वही इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस। इसी तरह से सूअर में भी आप इसी को 1 ml जो है वो आप पर 20 kg बॉडी वेट आप लगा सकते हैं, लेकिन सूअर के अंतर्गत आपको ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर ही ये इंजेक्शन लगवाना है। इसी प्रकार आप घोड़े के अंतर्गत भी ये इंजेक्शन लगाया जाता है, लेकिन घोड़े के अंतर्गत भी यही डोज है 2 mg पर kg बॉडी वेट, यानी 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट ओनली ऑन इंट्राविनस, यानी ओनली ऑन इंट्राविनस ही इस इंजेक्शन का प्रयोग करवाएं यदि आपके घोड़े में भी ये दिक्कत है। तो मैंने आपको डोज बता दी है डोज, लेकिन ये एक बार ये इंजेक्शन लगाने के बाद आप 48 से 72 घंटे बाद में ही आपको ये रिपीट करना है। ऐसा नहीं है कि जैसे यदि आपने एक ये लॉन्ग एक्टिव इंजेक्शन होता है, एक बार इंजेक्शन लगा दिया तो आप, ऐसा नहीं है कि दूसरे दिन भी आप ये इंजेक्शन लगाएं, दूसरे दिन आप इस इंजेक्शन को प्रयोग नहीं कर सकते हैं। रही बात यदि आपके पशु में किसी भी तरह की यदि किडनी से संबंधित, हार्ट से संबंधित, लीवर से संबंधित यदि आपके पशुओं में दिक्कत है लीवर से संबंधित, तो उस स्थिति के दौरान ये इंजेक्शन आप उन पशुओं में न लगाएं, दिक्कत करेगा। रही बात प्रेगनेंसी, तो आप इसको 3rd ट्राइमेस्टर होता है जो 6 से 9 महीने के बीच में, आप इन पशुओं में ये इंजेक्शन प्रयोग न करें प्रेगनेंसी के दौरान, और अदर आप लगवा सकते हैं। रही बात इसकी पूरी कन्फर्म अभी तक स्टडी नहीं हो पाई है कि ये पूर्णतः जो प्रेग्नेंट पशु हैं इनमें लगाया जा सकता है क्या, लेकिन 3rd ट्राइमेस्टर में आप इसका प्रयोग न करें, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। बात इसका भी डोल पीरियड होता है, ये इंजेक्शन लगाने के बाद में 24 घंटे तक उस पशु का दूध उपयोग में न लें और 7 दिन तक आप उसके मीट का प्रयोग न करें। जो ये इंजेक्शन है ये 30 ml और 100 ml के अंदर उपलब्ध होता है। जिस प्रकार से 100 ml की वाइल है, 100 ml लगभग आपको, जिसकी MRP 250 रुपये के लगभग ये इंजेक्शन आता है। यदि मैं शॉर्ट तरीके में बताऊं तो ये इंजेक्शन यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार के दर्द, सूजन, बुखार की स्थिति में बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करवाएं यदि इस तरह की यदि आपके पशु में दिक्कत है जो मैंने आपको बताई है। और इसी तरह से जो ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन जो कौन से जो एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, जो दर्द, सूजन, बुखार के सबसे अच्छे इंजेक्शन कौन से आते हैं, इस तरह के इंजेक्शनों का भी मैं आपको आने वाले समय में वीडियो लेकर के आऊँगा कि सबसे बेस्ट इंजेक्शन कौन सा है, कौन सा इंजेक्शन आप एक्यूट स्टेज में यदि प्रयोग करेंगे तो आपके पशु में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। कई बार जो वेटरनरी स्टेंट हैं, यदि पशु में दिक्कत ज़्यादा हो जाती है, यदि वो नॉर्मल इंजेक्शन यदि प्रयोग करते हैं तो उनको रिजल्ट नहीं मिल पाता है, तो उसकी वजह से वहाँ पर पशुपालकों को बार बार कहता भी है कि आपने जो भी ट्रीटमेंट किया है उससे यदि आपके पशु में, मेरे पशु में कोई भी आपका जो इंजेक्शन लगाया गया है उससे कोई आराम नहीं है, तो कौन से ऐसे इंजेक्शन जो एक्यूट स्टेज में यदि पशु में इस प्रकार की दिक्कत होती है तो लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा और तुरंत रिजल्ट आपको मिलेगा। वो आने वाले समय में आपको वीडियो मिल जाएगी। यदि आपको ये टोल्फेनामिक एसिड जो मैक्सट्रोल इंजेक्शन पर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट मिलके मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी असिस्टेंट हैं
उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर कर दें और मेरी वीडियो को आप लाइक करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए इस चैनल पर समय समय पर ऐसे ही लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।